पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। अरे भैया जी, अरे अरे कुछ तो बोलिए, ये क्या हो गया यार? अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सुर बदल गए, भाषा बदल गई, रवैया भी बदल गया। कौन है पवन सिंह? जिनके लिए रात रात भर जाग कर किया चुनाव प्रचार। वाह, मुलाजा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। जिनके लिए रात रात भर जाग कर किया चुनाव प्रचार, आज उनमें से कौनो काम नहीं आया मेरे यार। वाह, क्या बात है। अरे मैंने तो पहले ही बताया था कि पवन सिंह, गुंजन सिंह और मनीष कश्यप, इन तीनों लोगों में से बीजेपी किसी को भी टिकट नहीं देने वाली है। नसीब में नहीं था जो। इसके अलावा मैंने कुछ और भी बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे आप सिर्फ 1 रुपया में आईफोन 15 जीत सकते हैं, लेकिन आप तो बैठे ही रह गए। देखिए, बंदा जीत के लाया। गाजियाबाद के महनूर भाई ने जीता है ब्रांड न्यू आईफोन 15। आप भी जीत सकते हो। अगर पहले मिस कर दिया है तो इस बार मिस मत करना। कैसे जीत सकते हो, बने रहो, वीडियो में बताऊंगा। तो बीजेपी ने अपने बिहार लोकसभा सीट के लिए पूरे 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें ना तो पवन सिंह का नाम है, ना गुंजन सिंह का नाम है, और ना ही अपने नए नवेले नेता, बहुत पुराने नेता मनीष कश्यप का भी नाम नहीं है। वैसे पवन सिंह और गुंजन सिंह, इन दोनों लोगों के लिए बुरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मनीष कश्यप के लिए बुरा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा काम इन्होंने ही किया था और बीजेपी ने इनको पूछा तक नहीं। मुंह पे गाना पी के फूंक देता है, मेरा माथा दर्द करता है। अरे जिस वक्त ये अरेस्ट हुए थे और इनका घर कुर्की किया गया था और इनके पीछे एक बहुत बड़े सपोर्टरों की भीड़ थी, लगभग 50,000 लोग सड़क पर उतर गए थे और उन 50,000 लोगों को वोट में कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी के बहुप्रसिद्ध नेता मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पहुंच गए थे और सीना ठोक के कहा था कि मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ। दुनिया को डंके की चोट पे कहता हूँ मैं भी हूँ। बट अब जब मनीष कश्यप को इनकी जरूरत है, एको बार नहीं आए कहने के लिए कि मैं मनीष कश्यप के साथ हूँ, मैं टिकट दिलवाऊंगा। हर दौड़त धूपत चप्पल जूता फाट गए बाबूजी। बात करें गुंजन सिंह की, तो उनको भी टिकट नहीं दिया गया नवादा से। नवादा की जो सीट है उस पर पिछली बार एनडीए गठबंधन से ये सीट एलजेपी को दिया गया था, बट इस बार इस सीट को बीजेपी ने अपने ही पास रखा है और विवेक ठाकुर को वहां से टिकट दिया है और गुंजन सिंह के हाथ आया लुल्लू बटा घंटा। लेकिन फिर भी चाहे मनीष कश्यप हो या फिर गुंजन सिंह, दोनों लोगों ने सीना ठोक के दावा किया है कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे आप? पक्का लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा, बात खत्म। तो अब देखने वाली बात ये होगी ये लोग किस पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन भैया पवन सिंह की अगर बात करें तो उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन अभी भी उनके अफवाहों का जो बाजार है वो घटने की बजाय बढ़ते जा रहा है और अब ये अफवाहें कुछ हद तक सच साबित होती हुई भी नजर आ रही हैं। और इन अफवाहों में सबसे बड़ा अफवाह जो है वो ये कि पवन सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं, आरजेडी उन्हें टिकट दे सकती है, वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 1 रुपए में आईफोन 15 जीत सकते हैं, तो चलिए बताते हैं कि आप कैसे जीत सकते हैं। 27 मार्च को जो आईपीएल का मैच है वो मुंबई और हैदराबाद के बीच में है। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अभी टीम बनाओ। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है। यह कॉन्टेस्ट सिर्फ 27 मार्च वाले मैच के लिए ही वैलिड है। यह सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है और मेरे दिए गए लिंक से ही ये एक्टिव होगा। पहले मिस किया, अब मत करना। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसका फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है। तो सोचो और भी कितने बड़े बड़े प्राइजेस होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड यूज करो मेक न्यू। तो डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश।
खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, तो क्या वो अब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट उससे पहले ये जान लो कि जितने भी भोजपुरी के सुपरस्टार अपने पुराने प्रोफेशन को लतिया करके पॉलिटिक्स में गए हैं, जैसे कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इन सभी लोगों के चुनाव प्रचार में कभी न कभी पवन सिंह प्रचार करने के लिए गए हैं। और जब भी पवन सिंह अपने लाइव वीडियो में या किसी इंटरव्यू में जब भी उनसे मनोज तिवारी, रवि किशन या निरहुआ के बारे में पूछा जाता है, वो तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। बट इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको बंगाल के आसनसोल से टिकट जब दिया था, तो पवन सिंह ने उसको रिटर्न कर दिया था। उसके बाद रवि किशन से किसी मीडिया वाले ने पूछा कि पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया है। उसके बाद मीडिया वाला कुछ और ही कहना चाहता था, बट उससे पहले ही रवि किशन हर हर महादेव बोल करके आगे निकल जाते हैं। पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया। और इस वक्त रवि किशन का जो फेस एक्सप्रेशन था, जो उनका रिएक्शन था, वो देखने लायक था। उन्होंने ऐसे इशारे किए जैसे कि मानो वो कहना ये चाहते कि क्या फालतू का सवाल कर रहा है। उसी वक्त पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जितना भी किया सब गलत लोगों के लिए किया। पवन सिंह का ये पोस्ट देख करके बहुत सारे लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि शायद पवन सिंह का ये जो पोस्ट है, ये इन्हीं लोगों के लिए है, मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ। ऐसा अंदाजा लगाया गया। असल में उन्होंने किसके लिए पोस्ट किया था, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। बट जितने लोगों के मन में ये सवाल था कि शायद ये इन्हीं लोगों के लिए पोस्ट किया गया है, तो अभी 4 दिन पहले ही पवन सिंह ने रवि किशन की फिल्म महादेव का गोरखपुर का ट्रेलर शेयर करके ये बता दिया कि नहीं, ये पोस्ट इनके लिए नहीं था। तो भाई ये तो क्लियर हो गया। अब ये पोस्ट किसके लिए किया था, ये तो वही जाने। अब बहुत सारे लोग पवन सिंह को ये भी ताना मार रहे हैं कि दशकों से तुम बीजेपी का चाटते रहे और ऐन वक्त पर बीजेपी ने तुमको धोखा दे दिया। ऊपर से तुम्हारे अपने जो कलीग थे, जो तुम्हारे साथ काम करते थे, तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, उन्होंने भी तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं किया। तो देखो, बीजेपी ने धोखा दे दिया या क्या कर दिया वो तो अलग बात है, लेकिन जहां तक बात है मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ का, दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो पार्टी में इनकी इतनी पहुंच नहीं है कि ये लोग किसी का टिकट डिसाइड कर सके कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए या किसको नहीं दिया जाना चाहिए। कहाँ कौन टिकट लेगा, कौन लड़ेगा, ये तय करना पार्टी का काम है। इतनी पावर अभी इन लोगों के पास नहीं है। उस विषय में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। मतलब तो इनको ब्लेम करना कि ये लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से गलत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक सांसद के तौर पर बीजेपी पार्टी में बने हुए हैं। इससे ज्यादा इनका कोई भी प्रभाव पार्टी पर नहीं है। अगर पवन सिंह को टिकट मिल जाता तो ये लोग अच्छो अच्छो करके ये लोग भी आते, और नहीं मिला तो किनारा कसे हुए हैं, क्योंकि भाई इनके हाथ में कुछ नहीं है। किसको टिकट दिया जाएगा या किसको नहीं दिया जाएगा, ये बीजेपी में सिर्फ 3 लोग ही डिसाइड करते हैं। पहला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उसके अलावा किसी के पास भी ये पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि टिकट किसको दिया जाना चाहिए। ओके, अब बात करें कि अब तो जो होना था हो गया, बीजेपी ने टिकट इनको नहीं दिया। पवन सिंह का अब अगला कदम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा जो अफवाहें हैं वो ये है कि पवन सिंह आरजेडी पार्टी ज्वाइन करेंगे और आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये सिर्फ अफवाहें ही नहीं हैं, कुछ हद तक अंदर खाने बातचीत भी चल रही है। तो क्या पवन सिंह का आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ना सही रहेगा? तो देखो, किसी भी इंसान का जिस पार्टी के तरफ शुरू से ही थोड़ा बहुत झुकाव रहता है, उसी विचारधारा में वो धीरे धीरे ढल जाता है। अगर पवन सिंह की बात करें तो लगभग पिछले 7, 8, 10 सालों से वो बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं, तो उनकी विचारधारा भी बीजेपी से लगभग मिलती जुलती है। और बीजेपी की विचारधारा में और आरजेडी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। तो वापस से पवन सिंह को उस विचारधारा में ढलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। वो बात अलग है कि गिरगिट से तेज नेता रंग बदलते हैं, वो बात अलग है। बट शायद ये वाला टैलेंट अभी पवन सिंह के अंदर थोड़ा कम है,
शायद वो अचानक से रंग न बदल पाए, तो उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है चुनाव में। दूसरी बात ये है कि अगर पवन सिंह के कैरियर के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी भरा फैसला होगा कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ जाएं। मेरा ऐसा मानना है भाई, वो लड़े ना लड़े वो उनकी मर्जी है। आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ने से बेहतर उनके लिए ये होगा कि वो निर्दलीय लड़े। आरजेडी ने उनको अगर कोई सेफ सीट दिया जहां पर आरजेडी का ज़्यादा दबदबा है तो ही पवन सिंह जीत पाएंगे, अन्यथा समझ जाओ। बहुत अच्छा खासा नाम है आपका भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, सब गुड़ गोबर हो जाएगा अगर आप एक बार हार गए तो बहुत फूक फूक के कदम रखिएगा। हाँ, एक चीज है कि अगर आप किसी भी सीट से आप निर्दल चुनाव लड़ते हैं और आप अगर हार भी जाते हैं तो भी आपके सिंगिंग कैरियर पर या आपके फिल्मी कैरियर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी दर्शक आपके बने हुए हैं वो बने ही रहेंगे। किसी विचारधारा की वजह से या किसी खास पार्टी की वजह से वो आपसे कटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ना तो आप आरजेडी के हैं और ना ही बीजेपी के हैं। तो जो आपके फैंस है वो फैंस बने रहेंगे। देखो ऐसा होता है, जो भी स्टार अपना मेन काम छोड़ करके पॉलिटिक्स में जाता है ना, तो बहुत सारे लोग उससे नाराज हो जाते हैं। मान लो एक पार्टी में गया, दूसरी पार्टी के जो विचारधारा वाले हैं वो नफरत शुरू कर देंगे। वो भाई उनके मन में बदलाव आना लाजमी है, तो शायद वो आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। लाइक निरहुआ को देख लो, आज उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देखो क्या हालत है उनकी। रवि किशन को देख लो, उनके सोशल मीडिया पर चले जाइए, क्या हालत है उन लोगों की। 200-300 लाइक आते हैं उनके पोस्ट पे, तो भाई फॉलोअर डाउन तो होंगे। निरहुआ के कभी कभी गाने भी आ जाएं तो 2 लाख 3 लाख एक दिन में व्यूज आते हैं। तो पॉलिटिक्स में जाने से जो फिल्मी दुनिया का आपका फैन है वो आपसे नाराज जरूर होता है, लेकिन अगर आप किसी खास पार्टी से अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं तो सारे बने रहते हैं, क्योंकि उनके कटने की कोई वजह भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको निर्दल ही लड़ना चाहिए। बाकी मनीष कश्यप और गुंजन सिंह, चुनाव तो इन्हें भी लड़ना है, सीना तो ये लोग भी ठोक रहे हैं, हम भी लड़ेंगे। बट पूछा इन दोनों को भी नहीं गया है, किसी भी पार्टी ने नहीं पूछा। अब देखते हैं कि ये तीनों निर्दल लड़ते हैं या किसी पार्टी से लड़ते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल, जहां पर आपके पास मौका है सिर्फ 1 रुपए में iPhone 15 जीतने का। उसके अलावा यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज है वो पूरे 1 करोड़ रुपए का है, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो 20% एक्स्ट्रा कैश भी आपको मिल सकता है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आइए मैसेज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।